लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रयास जारी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने भारत को शक्तिशाली और विकसित बनाने की गारंटी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की योजना का वादा किया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी से अपने लोकसभा चुनाव प्रचार गीत को विज्ञापन संहिता के अनुसार संशोधित करने को कहा। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के पोरबंदर तट से पाकिस्तान के 14 नागरिकों को 600 करोड़ रुपए की लागत के 86 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में सिलहट में महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत ने बांग्लादेश को 44 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दावनगेरे के सिरसी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने भारत को शक्तिशाली बनाने और विकास तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की गारंटी का आश्वासन दिया। एक और मोदी का मंत्र है, विकसित भारत के लिए बिना रुके बिना थके 24 घंटे काम, 24/7 और 2047। बीते 10 वर्षों में एनडीए ने कर्नाटका के विकास के लिए जितना काम किया, कांग्रेस उसे बर्बाद करने पर तुली है। श्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक में मोटे अनाज को बढ़ावा, मछली पालन के लिए अलग मंत्रालय की स्थापना, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, मत्स्य संपदा योजना, स्मार्ट सिटी, नई रेल लाइनें बिछाने और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 24 से बढ़ाकर 47 करने से लोगों को काफी फायदा हुआ है। राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरू में बम विस्फोट और राज्य में कानून व्यवस्था के अन्य मुद्दे कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति के कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले दशक के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन में राष्ट्र की वैश्विक छवि में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। गुजरात के आणंद जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की भारत की यात्रा को कोई बाहरी ताकत नहीं रोक सकती। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और नया बनाने की गारंटी है। गरीबी समाप्त करने की बात चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रहे हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे, सबने कही, लेकिन गरीबी को इस भारत से वह दूर नहीं कर पाए 50 वर्ष से अधिक समय तक शासन करने के बावजूद। लेकिन सारा विश्व सच्चाई को जानता है, पिछले 8-9 वर्षों में ही 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कामयाबी हासिल की है, तो हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज फिर कहा कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण में कोई बदलाव नहीं करने देगी। मैनपुरी में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है और कई बार उम्मीदवारों को बदलकर इसी का संकेत है। श्री अमित शाह ने कासगंज में इटावा जिलों में भी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कासगंज में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में किए सभी वायदे पूरे किए हैं। मोदी जी ने 10 साल में इस देश के गरीब, पिछड़ा वर्ग के लोग, दलित और आदिवासी के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 80 करोड़ गरीबों को
प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल और बरेली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। संभल में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के लोगों ने चुनाव के पहले 2 चरणों में उसे करारा जवाब दिया है। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का। इस देश की जनता बीजेपी को हराने जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज ओडिशा के केंद्रपाड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सलीपुर में पार्टी का चुनाव प्रचार किया। उन्होंने चुनावी रैली में वायदा किया कि केंद्र में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की योजना लागू की जाएगी। हम एक योजना ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। सारे के सारे बेरोजगार युवाओं को जिनके पास यूनिवर्सिटी कॉलेज डिग्री है, डिप्लोमा है, आपको हम 1 साल की पहली नौकरी की गारंटी मतलब अधिकार देने जा रहे हैं। कहाँ? पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में 1 साल नौकरी का आपको अधिकार दिया जा रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट सामान्य वर्ग की सीट है। इस निर्वाचन क्षेत्र से 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। हमारे संवाददाता के अनुसार यहां चुनाव के प्रमुख मुद्दे बेरोजगारी और प्रवासन है। सतारा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सतारा में लगभग 18,89,000 मतदाता हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में 2,315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सतारा सीट पर मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आमने सामने हैं। बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले को मैदान में उतारा है, जबकि एनसीपी-एसपी ने शशिकांत शिंदे को टिकट दिया है। उदयन राजे भोसले 2009, 2014 और 2019 में एनसीपी उम्मीदवार के तौर पर सतारा सीट से विजयी हुए थे। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव में वे एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल से हार गए। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। निर्वाचन आयोग ने बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में 6 मतदान केंद्रों पर मंगलवार 30 अप्रैल को दोबारा मतदान के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने पिछले शुक्रवार को यहां हुए मतदान को रद्द कर दिया था। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की अधिसूचना कल जारी की जाएगी। इस चरण में 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 6ठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों, हरियाणा की सभी 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है। मतदान 25 मई को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को विज्ञापन कोड और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव प्रचार गीत की विषय वस्तु में संशोधन करने और उसके बाद प्रमाणन के लिए दोबारा प्रस्तुत करने को कहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ये पहली बार है जब निर्वाचन आयोग ने किसी राजनीतिक पार्टी के प्रचार गीत पर प्रतिबंध लगाया है। मीडिया से बातचीत में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा कि प्रचार गीत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में श्री लवली ने कहा है कि दिल्ली कांग्रेस की इकाई आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस के विरुद्ध भ्रष्टाचार के झूठे और दुर्भावनापूर्ण आरोप के आधार पर किया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय तटरक्षक बल ने एक संयुक्त अभियान में गुजरात के पोरबंदर तट पर एक पाकिस्तानी नाव से 600 करोड़ रुपए मूल्य के 86 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए हैं। नाव पर सवार 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 3 वर्षों में भारतीय तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियों का इस प्रकार का ये 11वां सफल अभियान है। भारत और बांग्लादेश के बीच महिला क्रिकेट के 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 44 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। आज सिलहट में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के लिए 146 रन का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 101 रन ही बना पाई। उधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 155 रन बना लिए हैं। इससे पहले अहमदाबाद में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हराया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदक जीत लिए हैं। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग से कल रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और इलाज। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटर पर सुना जा सकता है। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। नेपाल की आर्थिक प्रगति के लिए विकास परियोजनाएं जारी करने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लाने के लिए आज काठमांडू में तीसरा निवेश सम्मेलन आरंभ हुआ। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर। अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन जुटाने के लिए राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रयास जारी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने भारत को शक्तिशाली और विकसित बनाने की गारंटी दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की योजना का वादा किया। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी से अपने लोकसभा चुनाव प्रचार गीत को विज्ञापन संहिता के अनुसार संशोधित करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।